श्री गुरुवे नमः। मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। मंच में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी, मंच में विराजमान समादरणीय पीठ पंडित जी, आदरणीय शास्त्री जी, सच्चित स्वरूप जी, ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर महर्षि श्री रामकृष्णानंद जी महाराज, और हमारी गुरु बहन, दोनों गुरु बहनें सहजानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री चैतन्य जी महाराज, उद्धव स्वरूप जी महाराज, और अभी अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया नारायणानंद जी महाराज। धर्मानुरागी सज्जनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको साक्षात शंकर के रूप में गुरु महाराज की प्राप्ति हुई है। जीवन का सार इसी में निहित होता है कि यदि व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में राजा निमि को उपदेश देते हुए योगीश्वर कहते हैं, भक्तई के ऐसा गुरु देवतात्मा। व्यक्ति को सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो भागवत धर्म है वो यही भागवत धर्म है कि गुरु को अपना परम प्रिय, अपनी आत्मा, अपना सुहृद और अपना सब कुछ समझना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि परब्रह्म परमात्मा गुरु के रूप में ही अवतरित होते हैं। भगवान जब कल्याण करने की कामना रखता है अपने भक्तों का, तो वो गुरु के रूप में आता है। श्री सुखदेव जी के संबंध में भी यही बात आती है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने जब आमरण अनशन व्रत लिया और गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां सारे के सारे ऋषि पहुंच चुके थे। अब एक योग्य वक्ता की जरूरत थी जो राजा परीक्षित के अंतःकरण का जो दुख है, जो अंधकार है, उसको दूर कर सके। इसलिए लिखा है श्रीधर स्वामी ने, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र। वहां भगवान व्यास पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो गए और उनका उन्होंने कल्याण किया। और आप समझ लीजिए, भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, आचार्यम माम बिजानियात, यो आचार्यम माम बिजानियात, तुम मुझे आचार्य ही समझो। आचार्य में और गुरु में और आचार्य में कोई भेद बुद्धि नहीं है। व्यक्ति को हमेशा ये समझ लीजिए अपने गुरु की परमात्मा के रूप में उपासना करना चाहिए। हम लोग तो ज्योतिष का भी विचार करते हैं। ज्योतिष में पूज्यपाद महाराज श्री की कुंडली देखते हैं, अनेक योग बने हैं। रुच योग बना है पंच महापुरुषों में, और महाराज समझ लीजिए सस बना है जो शनि के द्वारा बनता है, और भास्कर योग बना है, और एक और विशिष्ट योग बना है जिसको हम अंशावतार योग कहते हैं। अंशावतार की योग के संबंध में लिखा है कि सित देवे जौ केंद्र गौ, केंद्र में शुक्र हो, और आप समझ लीजिए शनि उच्च का हो, चर लग्ने यथा स्यात् योगो यम अवतार जहा। और यदि चर लग्न हो, केंद्र में शुक्र हो, शनि हो, तो यह अंशावतार होता है, साक्षात नारायण का अवतार है। आप ये समझ लीजिए गुरु महाराज साक्षात शंकर के अवतार हैं। भगवान आदि शंकराचार्य अवतरित हुए, उनका जीवन काल अत्यंत संक्षिप्त था, तो वो पूरा कार्य नहीं कर सके। उस सनातन धर्म के कार्य को, जो शेष कार्य रह गए थे, उसको पूर्ण करने के लिए आप ये समझ लीजिए साक्षात भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में हमारे गुरु महाराज प्राप्त हुए हैं। तो धर्म शास्त्र में तो ये लिखा है कि ये न गुरु सेवा कृता तेन सर्वम शुभम कृतम। यदि उसके जीवन में अनेक पाप हो गए हैं, दोष हो गए हैं, और यदि उसने गुरु की कृपा कर ली, तो आप समझिए गुरु की सेवा कर ली, तो उस सेवा का फल होगा कि वो किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं होता है, न उसको पाप लगता है और न पुण्य लगता है। ऐसे दो दो पीठों के आचार्य पूज्यपाद महाराज श्री, जिनका 98वें अवतरण दिवस हम लोग मना रहे हैं, 74 वर्ष उनको ज्ञानाभ्यास करते हो गए, 74 संन्यास चातुर्मास पूज्यपाद महाराज श्री के हो चुके हैं। ऐसी दिव्य विभूति का आप समझ लीजिए हम लोगों को प्राप्ति हुई है। हम लोगों को गर्व होना चाहिए।
बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की हर हर महा